प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवती का बिंदगिरी पर पधारना, बिंद के प्रति नारद जी के द्वारा सुमेर की महिमा का कथन, बिंद के द्वारा सूर्य का मार्ग विरोध, देवताओं का भगवान विष्णु के पास गमन, भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि की शरण में जाना और अगस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल महाभावो मनुजादेव, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है, मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो बाघ भाव मंत्र का जप किया है और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य ही तुम पर परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, बस मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभु मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। मुनिवर वर देने वाले वे ही भगवती विंध्यवासिनी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी। संपूर्ण प्राणियों से पूज्य होकर वे उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, वह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का प्रयत्न किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? यह सब प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे, अनेक वृक्षों से वह घिरा था। पुष्पों से लदी हुई लताओं और बल्लरियों से ने उसे आच्छादित कर रखा था। मृग, बराय, महेश, व्याघ्र, शार्दूल, बानर, खरगोश, भालू और श्रृंगाल ये अत्यंत हष्टपुष्ट एवं अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे। नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनो अभिलषित फल देने वाले वृक्ष उस बिंदगिरी को सुशोभित कर रहे थे। एक समय की बात है, महर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देवर्षि नारद जी को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बैठाकर उन्हें पाद्य और अर्ध अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे कहा। विंध्याचल ने पूछा, देवर से कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेर गिरि से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं। पर्वतराज, बिंध, वहीं मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर बिंद के मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बिंदगिरी से मिलकर परम स्वतंत्र देवर्षि नारद जी तो ब्रह्मलोक पधार गए, परंतु बिंद का मन चिंता से व्याप्त हो गया। कामना और ईर्षा से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है, अतः बिंद के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर
सुमेर गिरु की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा, तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा तब निश्चय ही सुमेरु पर्वत का सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। यों विचार करके बिंदगिरी ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तुंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उदय होने के कारण उनकी झलक मिलने लगी। उनकी शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया। कमल खिलने लगे और कुमुदनी संकुचित होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कार्यों में तत्पर हो गए। पराहण अपराहण और मध्याह्न के विभाग से देवताओं के लिए हब कब एवं भूतबली आदि का संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः वियोगिनी प्राची और अग्नि दिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थित हुए। त्यागी हुई दिशा इस प्रकार वियोग की अग्नि से संतप्त उठी, मानो विरह से व्याकुल कामनियां हों, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता था कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब सूर्य रुक गए तब जगत स्वाहा और स्वाधाकार से रहित हो गया। पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्याप्त थे, क्योंकि उनके लिए अभी रात्रि ही चल रही थी। ऐसे ही पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य के तीक्ष्ण ताप से दग्ध हो रहे थे। उस समय कितने ही प्राणी मृत्यु की को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हुए और कितनों के अंगभंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। पितरों के सब श्राद्ध तर्पण बंद हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार जगत के उपद्रवग्रस्त हो जाने पर इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में आए। तदनंतर भगवान शंकर की सम्मति से उन्हें और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए। उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गदगद वाणी से सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्री हरि की स्तुति की। देवता बोले, विष्णु रमेश, आपकी जय हो। आप आद्य महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं। दैत्यारे, आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले गोविंद नाम से प्रसिद्ध है। आप महाभारा है एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु, आप ध्रुवेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया है। जगत प्रभु, सत्यव्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे, आपकी जय है। अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु, आप पूर्व रूपधारी को नमस्कार है। आदिदेव हिरणाक्ष का वध करने के लिए शूकर रूपधारी आप भगवान की जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान बाराय को नमस्कार है। जिन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्यकश्यपु को नखों से विदीर्ण कर दिया, उन भगवान नरसिंह के लिए
नमस्कार है। राजा बलि त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वामन रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली थी। उन वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप जमदग्नि मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। दुष्ट क्षत्रियों का संहार करना आपका उद्देश्य था। कार्तवीर से आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है। पुलस्त नंदन दुराचारी रावण के सिर काटने में आप कुशल तथा अत्यंत पराक्रमी आप भगवान दाशरथी राम को नमस्कार है। प्रभु कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लांछन स्वरूप थे। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ। विभो उन आप भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को नमस्कार है। भगवान निंदित यज्ञ का विच्छेद करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बौद्ध अवतार धारण कर चुके हैं। उन बुद्धधारी रूप आप भगवान को नमस्कार है। प्रभु अखिल जगत मलेच्छमय बन गया था। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कल की रूप से जगत में पधारे थे। उन देवादिदेव प्रभु आप प्रभु को नमस्कार है। आपके ये 10 अवतार भगवान भक्तों की रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुए हैं। अतएव आप सर्व दुखारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री तथा जल जंतुओं हंस आदि का रूप धारण किया था। आपकी जय हो। तो प्रभु आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देवादिदेव पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करके उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्तिपूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मन में संतोष नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें मन में संताप नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे अत्यंत दुसह दुख को दूर कर दूंगा। देवताओं तुम मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लो। इस स्तुति के फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। देवताओं जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस स्तवन का पाठ करेगा उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा। दर्दता उसके घर पर आक्रमण न कर सकेगी। उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। देवता ग्रह और ब्रह्म राक्षस उसे नहीं सता सकेंगे। बात पित्त और कफ संबंधी बीमारियों से वह ग्रसित न होगा। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसकी संतान दीर्घजीवी होगी। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के ग्रह में सुख आदि भोग की सभी सामग्रियां सदा उपस्थित रहेंगी। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। इस स्तोत्र संपूर्ण अर्थों का परम साधक है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों के लिए मुक्ति और मुक्ति सुलभ होगी। देवताओं तुम्हें जो दुख हो उसे संदेश छोड़कर बतलाओ। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया। वे पुनः भगवान वृषाकपि से कहने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान लक्ष्मीकांत श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया। वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से यूँ कहने लगे। आगे की कथा वेदव्यास जी भगवान श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवता बोले, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले देवादिदेव भगवान महाविष्णु इस समय बिंद पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है। महाविभो उसके द्वारा
सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है, अतः अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। श्री भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, जो अखिल जगत की जननी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली भगवती आद्या है, उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि इस समय काशी में विराजमान है। बिंद पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी ध्वजवर अगस्त्य को प्रसन्न करके उनसे यह विषय में याचना करो। सूति जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश पाकर वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मणिकर्णिका घाट पर भक्ति के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया। तत्पश्चात वे मुनिवर अगस्त के परम पवित्र आश्रम पर आए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजित थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप दुष्गणों के स्वामी, मान्य एवं पूज्य, आपने वातापी के बल को नष्ट कर दिया है। आप घट से प्रकट हुए हैं, आपके लिए नमस्कार है। भगवान अगस्त, आप लोपामुद्रा के प्राणनाथ, मित्रा वरुण से प्रकट संपूर्ण विद्याओं के भंडार तथा शास्त्रज्ञ हैं, आपके लिए नमस्कार है। जिनके उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाते हैं, उन दुर्जवर अगस्त के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। अगस्त के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काश संज्ञक पुष्प को विकसित करने वाले, लंका गमन के अभिलाषी भगवान राम के परम प्रिय, जटा कलाप से संपन्न एवं शिष्यों से परम सुभवित आप वीरवर अगस्त जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महामुनि सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय हो। गुरुनिधे, आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं। आप सपत्नी दुर्जवर को नमस्कार है। स्वामी, आप प्रसन्न हो जाएं, हम आपको आपकी शरण में आए हैं। परम दुस्तर बिंदु द्वारा संतप्त होकर हम महान क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक ध्वजवर अगस्त मुनि हंसते हुए संपूर्ण प्रसन्नतापूर्वक शब्दों से कहने लगे। मुनिवर अगस्त जी बोले, देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष है, त्रिलोकी आपका शासन मानता है। आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह करने में आपकी पूर्ण क्षमता है। जो अमरावती पुरी के स्वामी, वज्र जैसे आयुधों को धारण करने वाले तथा मरुदगणों के नायक हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां जिनके द्वार पर विराजती है, वे ही ये शक्र है। निरंतर हव्य एवं कव्य प्राप्त करने वाले, वैश्वानर एवं किसानु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख्य स्वरूप जो अग्नि है, उनके लिए यह कौन सा दुष्कर कार्य है। देवताओं, जो प्रतापी यज्ञ राक्षस गणों के अधिपति है, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बताया गया है, तथा जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, महाभाग के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तथापि देवताओं, मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो, उसे आप कहें, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूँगा। मुनिवर अगस्त के ऐसे वचन सुनकर उन प्रधान देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे। वे बोले, महर्षि, बिंद पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है, इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। सभी प्राणी अचेत जैसे हो गए हैं। मुने, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। अगस्त जी, आपके तेज से वह अवश्य नर्म हो जाएगा।
हमारी यही प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं की उपर्युक्त बातें सुनकर द्विजश्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। जब कुंभयोनि अगस्त जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर वे अपने अपने स्थानों को चले गए। मुनि अगस्त जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो हुआ, परंतु वे भगवान विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ थी। उसने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्हें आधे निमिष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। तदनंतर वह अपने समस्त अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विनियावत हो गया। भक्ति से भावित होकर वह दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रशंसा छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम तब तक लेटे ही रहो जब तक कि मैं लौट ना आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई। शौनक बेही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वयंभु मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सोम मनवंतर से संबंध रखने वाला यह उपाख्यान तुम्हारे सामने मैंने कह सुनाया है। यह भगवती श्री देवी का प्रथम चरित्र है। अब आगे के चरित्र अगले वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे।